Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 11th with chapter 6 linear inequalities. So in our previous video we were doing exercise 6.1. We had already done question number 1 to 16. Now we will start this video with question number 17. So let's get started. तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में ये स्टेटमेंट दे रखी है हमारी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजी सा. आप भी सोच रहे होंगे कैसा बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया. तो यहाँ पे इसने क्या कहा, सोल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20. 17 से लेकर 20 तक सोल्व करना है. एंड शो द ग्राफ्स ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन. और आपको जो सॉल्यूशन का है वो आपको नंबर लाइन पे शो करके दिखाना. बस इतना सा काम अलग है, बाकी सारे क्वेश्चंस इस टाइप के आपने पहले ही किए हुए हैं पिछली वीडियो में. जिस भी बच्चे को नहीं आता एक बार जाके आप प्रीवियस वीडियो चेक कर लें. देखिए ये दे रखा है हमारा, हमें एक साइड एक्स करना है ना दोनों में, तो क्या कर ले हम 3x -2 तो है ही. अब दोनों साइड ना हम -2x कर देते हैं, ठीक है. -2x ये इससे कट जाएगा, 3x में से 2x गया x, -2 लेस देन क्या है 1. अब मुझे तो यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, तो जो ये -2 है इसको भी हटाना है, तो क्या कर दे दोनों साइड +2 कर लेते हैं. जो जो काम आप करेंगे साथ साथ रीजन लिखेंगे, ठीक है जी. यहाँ पे क्या बन गया हमारा, -2 से +2 कट गया x और लेस देन, और 1 + 2 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 + 2 3, तो x क्या आ गया लेस देन 3, ठीक है. यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 3, और 3 से सारे छोटे के हैं यानी कि इन्फिनिटी तक, ठीक है. और यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन नहीं है, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन इंटरवल जो बनेगा हमारा वो क्या आ जाएगा, ये x लेस देन 3 के लिए ये वाला, ठीक है. अब देखो जब इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है, रियल लाइन पे, ये वाली लाइन हमने बना ली. मान लो यहाँ पे ये 0 है हमारा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, है ना, और ये कहीं पे 4 भी होगा. अब लेकिन इसने कहा था कि x जो है ना वो 3 से छोटे हैं, तो ये 3 अब इक्वल टू वाला साइन नहीं है ना. देखो जब जिस भी पॉइंट की बात करेंगे ना उस पर आप सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है. अब इसने कहा 3 से सारे छोटे हैं तो यानी कि इस साइड जाएंगे हम, तो इसको आप थोड़ा सा डार्क कर देंगे, इस पोर्शन को थोड़ा सा डार्क कर देंगे सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है. तो ये हमारा क्या आ गया जी, सॉल्यूशन सेट, जो कि हमने कहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, रियल लाइन पे, ठीक है. देखिए अच्छा, अगर यहाँ पे क्या डिफरेंस होता, अगर यहाँ पे साथ में इक्वल टू का साइन भी होता तो फिर आप ये जो सर्कल आपने ड्रॉ किया इसको आप कर देते जी डार्क. बस इतना सा डिफरेंस है, समझ आ गया सबको. अगर इक्वल टू का साइन है तो रिप्रेजेंट करते टाइम आप जो ये पॉइंट पे सर्कल बनाया है उसको आप डार्क कर देंगे. अगर आपका साइन इक्वल टू वाला नहीं है तो जो आप सर्कल बनाएंगे जी वो आप एज इट इज छोड़ देंगे सर्कल बना के खाली, ठीक है. इसका मतलब हम खुद से समझ जाएंगे देखते ही कि ये हमारा क्या है, इधर से ओपन इंटरवल बना हुआ है, यानी कि 3 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है जी. समझ आ गया सबको. तो अब क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 18, 19, 20 आपके हो जाएंगे. अगर ना हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं. हम स्टार्ट कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 से. हाँ जी, तो 21 में ये कहता है रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट. 2 यूटीज में उसने ये मार्क्स लिए. फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट. अब थर्ड टेस्ट में वो कितने मार्क्स ले आपको ये बताना है. टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60, की आपकी जो एवरेज बने ना उसकी वो क्या बने 60 बने. लेकिन साथ में एक वर्ड है क्या, एटलीस्ट, मतलब कम से कम, ठीक है. एटलीस्ट मतलब कम से कम, यानी कि इससे ज्यादा भी तो हो सकती है, ठीक है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा कि 60, यहाँ पे इसने क्या कहा हमें कि जो एवरेज है वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 60, यानी कि 60 या फिर 60 से ज्यादा के लिए हमने ग्रेटर वाला साइन बना दिया. इधर हम क्या लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे. अब एवरेज कितने नंबर्स की चाहिए, 3 नंबर्स की. कौन कौन से, एक तो 70, एक 75 और थर्ड में पता नहीं कितने आएंगे, तो उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं x. ये सारा आप लिखेंगे. लेट अस सपोज दैट द मार्क्स शुड गेट इन द थर्ड यूनिट टेस्ट विल बी x, ठीक है. अब यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं उसी नंबर से. तो 3 से कर दिया हमने डिवाइड. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. ये बिल्कुल आपका सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया, अब तो ईजी सा, ठीक है. 70 + 75 आपका क्या हो जाएगा 145, प्लस में x चल ही रहा है. ये 3 यहाँ से हटाना है. हटाने के लिए क्या करेंगे आप, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये तो कट जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा 180. तो ये x लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 145, दोनों साइड माइनस कर दो. इधर माइनस करेंगे तो कट जाएगा. 180 में से 145 माइनस किया तो क्या बचा हमारा 35, ठीक है. तो x जो है वो क्या कहा इसने, ग्रेटर देन इक्वल टू 35. अब इसने कहा था कि कम से कम 60 हमारी एवरेज होनी चाहिए. तो सिर्फ 60 लाने के लिए आपको कम से कम कितने नंबर लेके आने पड़ेंगे, 35 तो लेके ही आने पड़ेंगे. उससे ज्यादा आप कितने भी लेके आ सकते हैं, ठीक है. तो सॉल्यूशन में आप क्या बोलेंगे फिर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 35.
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब क्या करूंगी मैं आपको सिर्फ इक्वेशंस बनवाऊंगी, सॉल्व आप खुद से कर लेंगे उनको। कहता है ये 22 में क्या कि टू रिसीव ग्रेड ए ग्रेड लाने के लिए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस। देखो 5 टोटल एग्जामिनेशंस है, उनमें उसको ए ग्रेड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, उसको 90 या 90 से ज्यादा मार्क्स चाहिए होंगे, यानी कि 90 तो कम से कम चाहिए होंगे ना, यानी कि 90 से ज्यादा चाहिए होंगे, तो क्या आ गया साइन ग्रेटर देन इक्वल टू का। ठीक है, फिर इसने कहा और स्कोर इन 5 एग्जामिनेशंस ऑफ 100 मार्क्स ईच इफ सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस। देखो स्टार्टिंग के 4 एग्जामिनेशंस के मार्क्स उसने दे रखे हैं, क्या क्या 87, 92, फिर है 94 और नेक्स्ट में है 95। ठीक है, ये मार्क्स उसके हमें पहले से पता है 4 सब्जेक्ट्स में। अब 5th सब्जेक्ट में क्या आएंगे नहीं पता, और मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन ये हमें निकालना है। देखो 5th में क्या सपोज करके चल पड़ते हैं कि x आएंगे। ठीक है, अब एवरेज हमें कितने चाहिए, 90 या 90 से ज्यादा चाहिए, एवरेज निकालना था। एवरेज निकालने के लिए क्या समझाया था मैंने, जितने भी नंबर हमने ऐड किए, कितने किए 5 नंबर्स ऐड किए, तो डिवाइड किससे हो जाएगा ये 5 से। ठीक है, ये हमारी आ गई इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे x के लिए, इन चारों को प्लस करेंगे, प्लस में x डिवाइड में 5 रखेंगे। ठीक है, तो करवा देती हूँ मैं एक बार इसको। 7 + 2 क्या हो गया 9, 9 + 4 क्या हो गया 13, 13 + 5 हो गया 18, 1 बचे, फिर 9 4 हो गया जी 36, प्लस में चल रहा है x डिवाइड में क्या चल रहा है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या चल रहा है 90। अब मुझे तो लेकिन ये 5 हटाना है यहाँ से 5 हटाने के लिए मैं क्या कर दूं, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, ये तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बना 450, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ये चल रहा है 368 प्लस में x। मुझे तो x का आंसर चाहिए, दोनों साइड में 360 माइनस कर देती हूँ, इधर माइनस करूंगी तो कट जाएगा, इधर 450 माइनस में 368। अब माइनस करके आंसर निकालो, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे क्या बचे हमारे 4, 14 में से 6 गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया हमारा। अब क्या चल रहा था x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया 82, यानी कि x के जो ये बच्चे के मार्क्स हैं हमारे वो कितने होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 82। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं 23 में क्या कहता है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजक्टिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो निकालना क्या है हमें, कंजक्टिव नंबर्स की बात कर रहा है किसी की। ठीक है, कंजक्टिव कैसे हैं, ओड है, ये कंजक्टिव ओड है, और साथ में कैसे हैं पॉजिटिव हैं और इंटीजर हैं। फिर कहता है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, और दोनों क्या होने चाहिए 10 से छोटे होने चाहिए, तो यानी कि स्मॉलर होने चाहिए किससे 10 से, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बस। एंड देयर सम इज मोर देन 11, और जो उनका सम है वो 11 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी, अब देखो इसको इक्वेशन में इनइक्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हमें क्या कह रहा है, ये 2 नंबर्स की बात कर रहा है, एक को हम मान लेते हैं x। अब ओड नंबर है ना ये और कंजक्टिव है, तो सपोज करके चलो अगर आपका एक नंबर 3 है तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ओड नंबर 5 आएगा ना, यानी कि पहला 3 था और दूसरा क्या आ गया 3 + 2 आया। सेम ऐसे ही अगर पहला ओड नंबर x है तो दूसरा क्या होगा x + 2 होगा। यहाँ तक समझ आ गया। फिर इसने क्या कहा आपसे कि कंजक्टिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स जो दोनों क्या है स्मॉलर देन 10, यानी कि कंडीशन क्या बनेगी x लेस देन 10, इधर से क्या आ जाएगा x + 2 भी क्या है लेस देन 10। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो प्लस का 2 हटाएंगे, -2 कर देंगे दोनों साइड, -2 यहाँ पे बचा x, ये तो कट जाएगा, लेस देन 10 - 2 क्या हो गया 8। कंडीशन क्या आ गई x लेस देन 8, ये क्या थी x लेस देन 10। ठीक है यहाँ तक। फिर इसने क्या कहा सम इज ग्रेटर देन 11, तो यानी कि x प्लस में x + 2 दोनों का सम क्या है 11 से ज्यादा, तो x + x क्या हो गया 2x, प्लस में क्या है 2, ग्रेटर देन क्या आ गया 11। ठीक है यहाँ तक। मुझे तो x का आंसर चाहिए, ये +2 हटाना है तो दोनों साइड क्या कर दें -2, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 2x ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या आया 11 - 2 9। हमें तो x का आंसर चाहिए, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से तो 2 हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/2, और 9/2 का आंसर क्या होता है 4.5। बात किसकी कर रहा था, पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो हमें देखो नंबर क्या मिला, x क्या आ गया 4.5 से तो क्या है ग्रेटर है, और यहाँ से क्या कंडीशन आई थी कि 8 से क्या है हमारा स्मॉल है। देखो 4.5 से बड़ा कौन कौन होगा, एक तो 5, एक होगा 6, एक होगा 7, ये 3 हो जाएंगे। लेकिन ये नंबर्स कैसा ले रहा था, सिर्फ ओड नंबर्स की बात कर रहा था, यानी कि जो ये 6 वाला केस है ये तो हट जाएगा हमारा, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या क्या पॉसिबल हो सकती है यहाँ से 5 और 7, 2 वैल्यू पॉसिबल हैं। अगर x 5 है तो उस केस में जो दूसरे वाला नंबर है x + 2 वो क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, ये कब था जब x कितना है 5, जब x हमारा 7 है उस केस में x + 2 क्या हो जाएगा 7 + 2, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा वहां से 9। तो हमारे केसेस क्या क्या बन गए, एक तो 5 और 7 का पेयर आ गया, दूसरा किस किस का आया 7 और 9 का। ठीक है जी, समझ आ गया सबको।
हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं 24 में क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो अब की बार इवन की बात कर रहा है और साथ में वर्ड वही है कंजक्टिव, ठीक है। फिर कहता है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, कि दोनों ही क्या हैं, लार्जर हैं, किससे, लार्जर देन 5, 5 से बड़े हैं दोनों नंबर्स, एंड देयर सम इज लेस देन 23, और उनका जो सम है वो क्या है, लेस है, किससे, 23 से। अब जो कंडीशंस दी हैं उनका यूज कर लेते हैं। देखो क्या क्या दे रखा है हमें। सबसे पहले कंजक्टिव इवन की बात कर रहा है, फिर से वही होगा, अगर एक को हमने x से सपोज कर लिया तो दूसरा क्या बनेगा हमारा x+2 होगा, क्योंकि गैप होगा ना दो का इवन के बीच में। एक मान लो 2 है, दूसरा 4 है, तो 4 को हम 2+2 ही तो लिखेंगे, यानी कि ये अगर x है तो दूसरा क्या होगा, x+2, ठीक है। अब ये दो नंबर्स हमने ले लिए। इसने कहा लार्जर देन 5, दोनों ही क्या है, 5 से लार्जर, यानी कि x भी क्या है, 5 से बड़ा, और x+2 5 से बड़ा है ना। यानी कि यहाँ से x निकालो, दोनों साइड -2 करेंगे, ये तो -2 करेंगे तो हट जाएगा, यहाँ से क्या बचा 3, यहाँ से पता चला x 3 से बड़ा है, यहाँ से पता चला x 5 से बड़ा है, ठीक है। फिर इसने कहा सम लेस देन 23, यानी कि x प्लस में x+2 और लेस देन किससे है, 23, x प्लस x क्या हो गया, 2x+2 लेस देन 23। अब मुझे तो यहाँ से x का आंसर निकालना है, तो 2x, ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा -23 में से 2 गया, क्या बचा 21। मुझे तो x का आंसर चाहिए, तो 21 के डिवाइड में क्या आ गया 2, इधर साइन कैसा चल रहा है, लेस देन वाला। 21/2 क्या होता है, 10.5, यानी कि हमारा x जो है वो 10.5 से क्या है, छोटा, और बड़ा किससे है, वो 5 से बड़ा है, ठीक है। देखो दो कंडीशन है, 3 से बड़ा और 5 से बड़ा, तो ओवरऑल कौन सा हो जाएगा, 5 से बड़े वाले लेंगे हम। अब देखो 5 से तो बड़े होने चाहिए और 10.5 से छोटे, तो कौन कौन बनेगा, 6, 7, 8 और 9 ये बनेंगे। लेकिन हमें तो कैसा देखना था, हमें तो इवन लेना था ना सिर्फ, तो इवन, अच्छा ये 10.5 से बड़ा, ये तो 10 भी तो आएगा इसमें, ठीक है, सॉरी 10.5 से छोटा, तो ये आ गए हमारे। अब इनमें से इवन लेना है, तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10, 3 बनेंगे। अगर x की वैल्यू 6 है तो x+2 क्या हो गया 8, अगर इसकी वैल्यू 8 है तो क्या हो गया 10, अगर इसकी 10 है तो क्या हो गया 12। पेयर क्या बना हमारा 6,8, नेक्स्ट 8,10, नेक्स्ट 10,12, ठीक है जी, समझ आ गया सबको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। देखो किसी ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो एक काम करते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी कोई ट्राइंगल है, इसने कहा लॉन्गेस्ट साइड, अब हमें नहीं पता कौन सी साइड है लॉन्गेस्ट, तो हम एक काम करते हैं, इसको लॉन्गेस्ट मान लेते हैं, ठीक है। ये तो लॉन्गेस्ट हो गई, इसको मान लो शॉर्टेस्ट, ठीक है। अब ये कहता है कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट का 3 टाइम्स है ये, शॉर्टेस्ट को मान लीजिए आप x है, ठीक है, ये हम सिर्फ डिनोट कर रहे हैं इससे, इसको l से, और तो ये लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगी, इसने कहा 3 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट, यानी कि 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तभी तो 3 टाइम्स बनेगा, तो ये क्या आ गई 3x। फिर क्या कहा इसने, एंड द थर्ड साइड, की जो तीसरी साइड है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गर साइड। लॉन्गर जो वाली साइड थी उससे कितनी छोटी है, 2, यानी कि 3x - 2, ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट कहता है इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61, पेरीमीटर यानी कि तीनों साइड्स का सम, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, और पेरीमीटर दे क्या रखा है, एट लीस्ट 61, यानी कि कम से कम 61, यानी कि 61 से ज्यादा भी तो हो सकता है, तो क्या बनेगी कंडीशन 61 के इक्वल या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। और पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तीनों का क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे जी, तो ये हमने कर लिया प्लस। अब इसको सॉल्व करिए, 3x + 3x और प्लस में x, टोटल कितना हो गया 7x, माइनस में 2 है ही यहाँ पे, ये वाला -2, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चल रहा है 61। अब मुझे तो 7x का आंसर चाहिए, -2 उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, 61 + 2 क्या हो गया 63। x का आंसर निकालेंगे तो ये 7 वहां जाके डिवाइड में 63 के नीचे 7 करेंगे, 7 9 = 63, तो x क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक है जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, 9 या 9 से बड़ी। अब इसने कहा था कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, की कम से कम क्या, छोटी से छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, x = 9, तो ये आ गई हमारी शॉर्टर साइड ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी, ये कहता है अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91। एक 91 की लेंथ का कोई बोर्ड है हमारा, उसमें से हमें 3 पीसेस में कट करना है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। देखो शॉर्टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट को हमने किससे डिनोट कर लिया, x से।
अब ये कह रहा है कि दो सेकंड लेंथ, सेकंड वाली जो लेंथ है हमारी वो क्या है, इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर। 3 ज्यादा है, वो ज्यादा मतलब प्लस किससे, शॉर्टेस्ट साइड से, यानी कि क्या हो जाएगी 3 प्लस x हो जाएगी। फिर कहा कि जो थर्ड लेंथ है हमारी इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, कि जो थर्ड वाली है वो ट्वाइस है किसका, शॉर्टेस्ट का, यानी कि 2 टाइम्स है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई x शॉर्टेस्ट का, ठीक है। फिर इसने क्या कहा, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। क्या कंडीशन दी दूसरी, ये तो देखो तीनों हमें पता चल गया, तीनों साइड्स का, तीनों लेंथ्स का। फिर इसने क्या कहा कि जो थर्ड पीस है, थर्ड पीस यानी कि 2x इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। ये कम से कम कितना ज्यादा होना चाहिए, कम से कम मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ गया, ठीक है। कम से कम कितना ज्यादा होना चाहिए, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। सेकंड से ये 5 ज्यादा होना चाहिए। सेकंड क्या थी हमारी x+3, और उससे 5 ज्यादा मतलब उसमें कितना ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो। तो एक तो कंडीशन यहां से आ गई हमारी, एक कंडीशन यहां से देखो, टोटल कितनी थी 91। ये 3 पीसेस को कट किया है हमने, तो यहां से क्या कंडीशन आ जाएगी, इन तीनों पीसेस को अगर हम ऐड भी कर देंगे तो आंसर क्या हो सकता है हमारा, आंसर या तो 91 बनेगा या फिर 91 से क्या बनेगा, छोटा बन सकता है। 91 से ज्यादा तो बनेगा नहीं, क्योंकि टोटल 91 की लेंथ है, उस 91 में से कट करना है हमें, तो या तो 91 के इक्वल ही आ सकता है 3 पार्ट्स में जो कट किया, या फिर हो सकता है उससे भी छोटे छोटे पार्ट्स हमने कट कर लिए हों, ठीक है। तो ये आ गई हमारी कंडीशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो x प्लस में 2x कितना हो गया 4x, ये 3 यहाँ पे प्लस में उधर लेके जाएंगे तो माइनस में, 91 में से 3 को माइनस कर दिया 88 बचा। x का आंसर निकालेंगे तो 4 इधर आके डिवाइड में, और डिवाइड करके क्या आंसर आ गया 22, ठीक है। यहाँ से देखो 2x, ये x इधर लेके आएंगे माइनस में, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 + 3 क्या हो गया 8, 2x में से x गया x, ये बचा हमारा ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आया हमारा कि x जो है वो क्या बनेगा हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे ज्यादा है वो हमारा 8 से, और लेस देन और इक्वल टू किससे है 22 से। ये 2 कंडीशंस आ गई हमारी, ठीक है। यहाँ पे x क्या था 8 के इक्वल या फिर 8 से बड़ा, यहाँ पे क्या है 22 के इक्वल या फिर 22 से छोटा, ठीक है जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26, जो कि लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।